गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रतिरोध की परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। प्रतिरोध की परिभाषा का सूत्र R बराबर V/I और ओम के नियम का सूत्र R बराबर V/I, दोनों एक समान हैं। बस ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है और प्रतिरोध की परिभाषा सभी चालक, चाहे वो धातु हो, मिश्र धातु हो, विद्युत अपघट्ट हो या अर्धचालक हो, सबों में लागू होता है। अब जो प्रतिरोध है उसका जो उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम कहलाता है, उसको कहते हैं विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जो विद्युत चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध को R से प्रभावित करते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मतलब यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता कैसी है? ज्यादा। जैसे चांदी, धातुओं में चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है तो उसकी चालकता सबसे अधिक है। यदि हम इसका मात्रक लिखें तो मात्रक 1/ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो तो 1/ओम जो है वो चालकता का मात्रक कहलाता है। यदि हम चाहें तो इसको ऐसे ओम इनवर्स भी लिख सकते, ओम के ऊपर -1 चिन्ह लगाते हैं तो ओम इनवर्स कहलाता है। ये चालकता का मात्रक है। वैसे चालकता का एक और मात्रक है जो साइमन कहलाता है, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतिरोध के जो उल्टा है उसको चालकता कहते हैं। अब एक नया भाग है, नई परिभाषा है, तो उसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी बहुत खास परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा और मात्रक और विमीय सूत्र। इसका जो मात्रक है बार बार एग्जाम में आता है, 2020 में भी इसका मात्रक जो है 1 नंबर का आया था। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी परिभाषा डायरेक्ट नहीं है, इसकी जो परिभाषा है वो डायरेक्ट नहीं है। इसकी परिभाषा बनाने के लिए सूत्र बनाना पड़ेगा। कैसे? जरा हम देखें कि निश्चित ताप पर निश्चित ताप नियत किसी चालक का प्रतिरोध अलग अलग 3 बातों पर निर्भर करता है। वैसे तो चालक का प्रतिरोध है ना 4 बातों पर निर्भर करता है। कल पढ़ा था लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर, ताप पर यहाँ क्या करा? निश्चित ताप लिख लिया। ताप यदि निश्चित हो जाए तो वो हट जाएगा, तो कितने कारक रह जाएंगे? 3। पहला क्या, जो चालक का प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हमने कल पिछले टर्म पर पढ़ रखा है। इनको मिलाकर लिख दें, मिलाकर लिखने पर तो R समानुपाती L/A, समानुपात का चिन्ह दान, तो एक नियतांक आता रो। ये जो रो है इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यह रो बना हुआ है। ये जो रो है इसकी यदि हम परिभाषा बनाना चाहें, पहले तो जहाँ रो क्या है? नियतांक, जिसे चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो समीकरण 1 में यदि L बराबर A और A बराबर 1 हो तो ये जो हमने समीकरण बनाया है इसमें दोनों को 1-1 मान लें तो R बराबर हो, ये दोनों 1-1 हो जाए। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों कैसे हो गए? समान। यदि अब हम इसकी परिभाषा बनाएं तो यहां से बनेगी क्या? किसी चालक के पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले
एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। पूरी परिभाषा में लंबाई और जो क्षेत्रफल है वो दोनों एक एक हैं। यदि दोनों को मिला दें तो लंबाई और क्षेत्रफल को कहते हैं आयतन, और आयतन के तो फिर आयतन भी एकांक, मतलब किसी चालक के एकांक आयतन के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की दो परिभाषा हैं, एक बार तो क्षेत्रफल और लंबाई दोनों एकांक बोलते हैं, और एक बार है ना उसके आयतन को भी एकांक बोल सकते हैं। अब हमको इसका चाहिए मात्रा। इसका मात्रक बहुत खास है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। इसका सूत्र लिखें तो यहाँ से बनाएंगे रो बराबर, तो ए का इधर गुणा कर लें तो आर ए अपॉन एल। इसका मात्रक लिखें तो आर का तो ओम है, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, और लंबाई का मीटर काट दें तो ओम इंटू मीटर। ये बहुत खास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कहलाता है, ओम इंटू मीटर। अब हम इसका यदि विमीय सूत्र बनाएंगे, जो है इसका मात्रक बार बार परीक्षा में आता है, 2020 में इस बार भी आया। यदि हम इसका विमीय सूत्र बनाएं तो आर का विमीय सूत्र कल बनाया था, एम एल की घात 2 टी की घात ऋण 3 ए की घात ऋण 2 कल बनाया था। और यदि हम क्षेत्रफल का लिखें तो एल की घात 2, और यदि हम लंबाई का लिखें तो एल, तो एल से एल कट गए, तो एम एल की घात 3 ए की घात ऋण 3 टी की घात ऋण 3 और ए की घात ऋण 2। मतलब एक एल जो बचा है, एक जो बचा है वो इसमें जुड़ गया है, तो एल की घात 3 और सब कुछ वैसे ही की वैसा। इसका मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसमें है ना एल की घात 2 की जगह कितनी रहती है 3, और प्रतिरोध में केवल घात कितनी रहती है 2। ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो है विमीय सूत्र कहलाता है। अब यदि हम इसके कारक देखें, क्या विशिष्ट प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो हमने कल प्रतिरोध का एक सूत्र पढ़ा था, R बराबर 2m बटे n e स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, कल पढ़ा था। और अभी पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये 2 नंबर। दोनों सूत्र जो समीकरण 1 और 2 हैं की तुलना करने पर, दोनों की तुलना कर दें, दोनों की तुलना करें तो तुलना करने पर इसमें से है ना ये जो मान है बराबर बराबर वो तो ऐसे ही ऐसे रहने दें, और बीच का मान है रो इक्वल टू 2m बटे n स्क्वायर टाउ। ये है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र है। समीकरण 3 बनाए, इसका मतलब रो जो है कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है, तो 2 तो नियत राशि है, m तो नियत राशि है, और p भी नियत राशि है। तो इसका मतलब अब कारक 2 ही बचे, एक n पर, पहला n मतलब पदार्थ की प्रकृति पर, कल भी हमने पढ़ा था प्रतिरोध में r की जगह रो व्युत्क्रमानुपाती 1/n, मतलब किसी चालक के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है ज्यादा, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है कम। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चांदी में, कितने 5.8 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर, कल पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि चांदी में n का मान ज्यादा तो विशिष्ट प्रतिरोध कम। दूसरा, ये जो टाउ है इसके लिए ताप पर, कल भी हमने प्रतिरोध में पढ़ा था कि रो व्युत्क्रमानुपाती टाउ। टाउ क्या है? श्रांति काल, कि जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। अनुगमन वेग से जो टक्कर होती है बढ़ने से, उसमें समय लगता है कम, और समय कम तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा। मतलब ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध की जानकारी चल रही है, ये जो है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, और फिर इसका मात्रा, और फिर विमीय सूत्र, और फिर इसके कारक। अब जो खास प्रश्न बनता है वो है
कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। तो एक अंतर तो पहले परिभाषा ही है। परिभाषा प्रतिरोध की क्या? प्रतिरोध किसी चालक में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी हमने पढ़ी, दो हैं। क्या? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये सामान्य अंतर है। खास अंतर क्या है? ये प्रतिरोध है किसी पदार्थ का, वो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये सबसे खास अंतर है। आप अच्छी तरह समझें कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा अंतर देखें तो इसका मात्रक है ओम, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर। यदि और विमीय सूत्र देखें तो इसका विमीय सूत्र है L की घात 2, T की घात ऋण 3, A की घात ऋण 2। इसका है L की घात 3, T की घात ऋण 3, A की घात ऋण 2। ये इन दोनों में क्या कहलाते हैं? अंतर। एक और जो खास बात है वो ये है कि ओम का नियम भी R बराबर V/I है, और प्रतिरोध की परिभाषा भी R बराबर V/I है। दोनों में क्या अंतर है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यदि धातु का चालक है तो ओम का नियम लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। फिर और काय के चालक होते हैं, तो जैसे मिश्र धातु, जैसे अर्धचालक, जैसे विद्युत अपघट्ट, तो इनमें ओम का नियम जो है वो नहीं लगता है। फिर इनको कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, वो अपन आगे बढ़े। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है और प्रतिरोध है अलग अलग चीज़ों के, जैसे धातुओं का, मिश्र धातुओं का, अर्धचालक, विद्युत अपघट्ट, इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी एक जानकारी की जरूरत है कि धातु, मिश्र धातु, विद्युत अपघट्ट, अर्धचालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले हम धातुओं में देखें तो अभी हम देख रहे थे कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। मतलब धातुओं का ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि ताप कम कर दें तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अब मिश्र धातुओं में ये जो मिश्र धातु हैं, इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो थोड़ा ज्यादा होता है। यदि हम इनका ताप बढ़ा दें तो इनका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता तो है, पर बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है। मतलब धातुओं का, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है। ये एक बहुत खास गुण है मिश्र धातुओं का, इसलिए ऐसी मिश्र धातुओं का जो उपयोग है ऐसी जगह करते हैं जहाँ ताप बढ़ भी जाए तो भी उनका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ता नहीं है। ऐसी कुछ खास मिश्र धातु हैं जिनके नाम हैं मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन, नाइट्रोम। ये ऐसी खास मिश्र धातु हैं कि इनका ताप बढ़ भी जाए तो भी इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध है बहुत कम बढ़ता है। इनका उपयोग कुछ विशेष जगह पर करते हैं, जैसे प्रतिरोध बॉक्स। एक प्रतिरोध बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो उसको है ना मिश्र धातु को बनाते हैं। एक प्रमाणिक प्रतिरोध, प्रमाणिक प्रतिरोध ऐसे होते हैं कि जिनका ताप बढ़ नहीं जाए तो भी वो बढ़े ना, तो ऐसे प्रतिरोधों का जो
प्रतिरोध उनको प्रमाणिक प्रतिरोध कहते हैं। काय से बनाते हैं? मिश्र धातुओं से। अब रह गया विद्युत अपघट्ट। ये जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट, जैसे H2SO4, जैसे HCl, NH4Cl, ये जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, इनका ताप बढ़ जाए तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम हो जाता है और इनका प्रतिरोध कम हो जाता है और इनका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। मतलब विद्युत अपघट्टों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कैसा? कम, तो चालकता कैसी? ज्यादा। उल्टा हो गया इसमें। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसे का? धनात्मक। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाए तो अपन अर्धचालकों पर। जो अर्धचालक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं क्या जिनके बाहरी कक्षा में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, कार्बन। इनका भी प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक। इनका ताप यदि बढ़ा भी है तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों कम हो जाते हैं और चालकता बढ़ जाती है। ये बहुत खास मतलब ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा में आता है कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध है कम हो जाता है और उनकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे जो पदार्थ हैं वो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये अर्धचालक होते हैं और इन पर ताप का प्रभाव हमने देखा। अब पूरी परिभाषाएं जो थी इस पाठ की छोटी छोटी सब खत्म हो गई है। अब हमको क्या करना है कि जो प्रतिरोध है तो कैसे जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध को जोड़ने के भी है ना संधारित्र के जैसे क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। तो जैसे हमने संधारित्रों को जोड़ा था वैसे ही प्रतिरोधों को भी जोड़ेंगे और फिर अगले चैप्टर में मतलब अगले टॉपिक में सेलों को भी जोड़ेंगे। तो प्रतिरोधों के जोड़ने के जो क्रम है श्रेणी समांतर वो अगले वाले टर्म पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।